हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होम्यो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम और चेरी में होने वाले ब्राउन रोट डिजीज़ के बारे में। ये एक मोनीलिनिया फंगस की वजह से होती है। इसकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं जो अलग अलग फ्रूट्स में अटैक करती हैं। ये बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है जो पूरे फ्रूट को पेड़ पे लगे लगे ही ख़राब कर देती है। तो ये जो है ये हवा से, बारिश से, पानी से जो है, जो इसके फंगस के स्पोर्स हैं ये स्प्रेड होते हैं। मेनली जब स्प्रिंग सीज़न में ये एक्टिव होती है फंगस। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट होता है, जैसे आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी रोटनिंग शुरू हो जाती है और जो पिक्चर में आपको साइंस दिख रहे हैं वैसे वैसे साइंस होते हैं। और धीरे धीरे क्या है, सारा जो फ्रूट है वो गल जाता है, सड़ जाता है, काले रंग का हो जाता है और पेड़ पे लगा हुआ ही मम्मीफाइड हो जाता है। मम्मीफाइड इसलिए बोलते हैं कि जैसे मम्मी की तरह एकदम ये काला और हार्ड होके रह जाता है। तो ये जितने भी जो बगीचे का काम करते हैं सेब के या इसके खुरमानी के या अखरोट के, तो उन जो हैं फ्रूट्स, इनमें ये सबसे ज़्यादा अटैक करती है। तो अगर आपने घर में भी सेब का, नाशपाती का या चेरी का मतलब जो है पौधा लगाया हुआ है गमले में, तो उसमें भी ये अटैक कर सकती है। तो इसको अब होम्योपैथी से कैसे ट्रीट किया जाता है, देखिए होम्योपैथी में इसकी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वो मेडिसिन मैंने उसमें लीफ कर्ल वायरस में भी बताई थी। थ्यूजा 200 की 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आपको जड़ों में दे देनी है। और ऐसा आपको एक बार करना है और उसके बाद आप देखेंगे जो फलों की सड़न है वो ख़त्म हो जाएगी, जो फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी। जो थ्यूजा है ना, वो फंगल डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। किसी भी तरह की फंगल डिजीज़ हो, चाहे पाउडरी माइल्ड्यू है या डाउनी माइल्ड्यू है या लीफ माइनर में भी बहुत अच्छा काम करती है, लीफ कर्ल में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसी तरह ये भी एक फंगल डिजीज़ है जिसे ब्राउन रोट बोलते हैं। ब्राउन रोट इसलिए बोलते हैं कि धीरे धीरे जो ब्राउन कलर के पोस्ट्यूल्स जो हैं वो फ्रूट के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। और कई केसेस में क्या होता है कि गलन इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो फ्रूट है वो बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, जैसे आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं, और पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है फ्रूट। मतलब इस अपीयरेंस को हम मम्मीफाइड अपीयरेंस बोलते हैं। तो ये मोनीलिनिया फंगस की वजह से होती है और बारिश से और हवा से। जैसे कई बार क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं तो वो फ्रूट्स को जैसे अटैक करते हैं, जैसे उनकी बीक्स वगैरह से अटैक करते हैं, या उसमें जो वूंड्स हो जाते हैं फ्रूट में, तो उससे ये फ्रूट के अंदर भी स्प्रेड हो जाती है। ये सामने ऊपर आप अखरोट की फ़ोटो देख रहे हैं, अखरोट के पेड़ पे इसका कैसा अटैक होता है। तो बहुत ही एक डिवेस्टेटिंग बीमारी है बगीचों के लिए। इसका हम प्रिवेंशन जो है वो होम्योपैथी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेडिसिन मैंने आपको बता दी है, थ्यूजा 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पेड़ की जड़ों में आपको दे देनी है। ऐसा आपको एक बार करना है। उसके बाद सेकंड डोज़ की रेपिटेशन की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती। अगर आप रिपीट करना चाहें तो हफ्ते बाद जो डोज़ है वो रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी आपके पेड़ में लीव्स वगैरह आएंगे वो हेल्दी आएंगे, जो फ्रूट्स आएंगे वो भी हेल्दी आएंगे। और ये फंगस का जो है इंटरनल ट्रीटमेंट होता है रूट्स के थ्रू, तो अंदर से खात्मा करती है। जो फंगस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पेड़ से और स्टेम से और फ्रूट से। और उसके बाद जो फ्रूट्स आएंगे वो काले नहीं पड़ेंगे, वो गलेंगे नहीं, उनकी रोटनिंग नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही ब्राउन रोट डिज़ीज़ के बारे में था। एक और डिज़ीज़ होती है ब्लॉसम एंड रोट, वो अलग होती है उससे। वो भी, उसमें क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो नीचे से गलना शुरू होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फ्रूट है इसके ऊपर ब्राउन कलर के छोटे छोटे पोस्ट्यूल्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे जो फ्रूट है वो पूरा काला हो जाता है, सड़ जाता है। मतलब आपने अगर घर में कोई पेड़ लगाया हुआ है तो उसमें काले अगर
जो फ्रूट्स हैं वो काले हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वो फंगल इन्फेक्शन है। तो उसमें आप बेझिझक थ्यूजा 200 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में घोल के अपने पौधों की जड़ों में दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।